तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्चुअल रैंकाइन साइकिल का न्यूमेरिकल। ये है 9.6 एक्चुअल रैंकाइन साइकिल। तो हमें गिवन क्या है, 9.5 को ही वो लेके चल रहा है 9.6 में। उसने कहा है सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, लेआउट बनाते हैं। हमारे पास कंप्रेसर होगा, कंबस्टन चैम्बर एंड टरबाइन। हमें पता नहीं है ये ओपन है या क्लोज है, तो इसमें कोई बात नहीं है। कंप्रेसर, कंबस्टन चैम्बर सीसी लिख देते हैं। टरबाइन, ये तो आपको पता ही है टरबाइन होती है। 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3, 4। इसी तरह हम इसकी पीएस डायग्राम बना लेते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। इसके अंदर हमारे पास ये है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। और अगर ओपन साइकिल हो तो 4 से 1 ऐसे बना दें, अगर क्लोज है तो सॉलिड लाइन बना दें। 1, 2, 3 एंड 4। 1 से 2 हमारे पास क्या है, कंप्रेसर है। कंप्रेसर में क्या हो रहा है हमारे पास, W इन, एग्जैक्टली जैसे हमने किया था स्टीम का। 2 से 3 कंबस्टन चैम्बर है, Q इन। 3 से 4 W आउट, ये W ऑफ टरबाइन। एंड 4 से 1 अगर क्लोज है तो आपका W आउट, वरना W आउट आपके पास नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, टीएस डायग्राम। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेशर रेशो 8 है। तो मैंने आपको बताया कि P2/P1 होती है हमारे पास प्रेशर रेशो RP। तो ये कितनी है हमारे पास, 8 गिवन है। और आपने याद रखना है कि P2/P1 इज इक्वल टू P3/P4 भी है इस केस में, ठीक है। मतलब क्या, प्रेशर रेशो का फार्मूला P2/P1 भी हो सकता है, प्रेशर रेशो का फार्मूला P3/P4 भी हो सकता है। एंड अभी हमें वैल्यू उसकी 8 गिवन है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये आपने याद रखना है। द टेम्परेचर इज़ 300 एट द कंप्रेसर इनलेट। कंप्रेसर के इनलेट पे, मतलब क्या, हमें T1 गिवन है। T1 300 केल्विन। अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में होगा तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। एंड उसने कहा है कि टरबाइन के इनलेट पे हमारे पास कितना है, 1300 केल्विन। तो वो कितना बन गया हमारे पास, T3। और उसके बाद उसने कहा, ये तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट से लिख रहा था मैं। अब सेकंड में उसने एफिशिएंसीज दी हैं, कंप्रेसर एफिशिएंसी, तो वो भी स्टेटमेंट में लिख लेते हैं हम। एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इज़ 80% एंड एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज़ 85%। अगेन मैं ये बात कहूँगा कि क्लास में तो अगर हम जब न्यूमेरिकल कर रहा होता हूँ तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो पीछे स्टूडेंट्स बता देते हैं। इस केस में अगर अब मिस्टेक हो जाए तो आप उसको हाईलाइट कर दें, ताकि बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाए कि यहाँ पे अगर छोटी सी कोई मिस्टेक हो गई है या कोई पॉइंट मैंने गलत लिख दिया या बोल दिया तो वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अब हम इसको मेथड 1 से करेंगे। मेथड 1 मेथड 1 कौन सा था, जो हम देखते हैं वैल्यूज़ टेबल के ऊपर से, एयर टेबल के ऊपर से। तो सबसे पहले हमें T1 गिवन है, तो हम यही लिख देते हैं स्टेट 1। T1 हमें गिवन है 300 केल्विन। हम एयर टेबल में जाएंगे और H1 की वैल्यू देख लेंगे। H1 की वैल्यू आ जाएगी, साथ ही रिलेटिव प्रेशर PR1 की वैल्यू देख लेंगे। इसी के लिए ये रिलेटिव प्रेशर वो प्रेशर होता है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा होता है। ये एक्चुअल प्रेशर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और रिलेटिव प्रेशर सिर्फ उस केस में यूज़ होता है जब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो। तो ये वाला प्रोसेस भी आइसेंट्रोपिक है और ये वाला भी आइसेंट्रोपिक है। तो हम इन दोनों केसेस में PR1 यूज़ कर सकते हैं। अब आपने PR1 निकाल लिया तो PR2/PR1 की रेशो एक्चुअल प्रेशर रेशो के बराबर ही होती है। तो इस यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लेना है, PR2 कैलकुलेट कर लेना है, वो आ जाएगा। अब आपने अगेन जाना है स्टीम टेबल में, एयर टेबल में जाना है। एयर टेबल से अब आपने H2 की वैल्यू देख लेनी है एंड T2 की वैल्यू देख लेनी है।
ये आपने साथ साथ करते भी जाना है न्यूमेरिकल, सिर्फ देखना नहीं है, ठीक है। और H1 आ गया, H2 भी आ गया, सेम प्रोसेस इस साइकिल के लिए आगे वाले के लिए। T3 गिवन है हमें 1300 केल्विन। क्या करेंगे, ए टेबल में जाएंगे, H3 PR3 आ गया, फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, PR3/PR4 इज इक्वल टू P3/P4। P3 और P4 हमें पता है, और हम इसे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, PR4 आ जाएगा। PR4 से हम देखेंगे ए टेबल में, और हम क्या करेंगे, H4 एंड T4, सारे H हमारे पास आ गए, H1 H2 H3 एंड H4। H आगे, अब आपने आगे जो भी कैलकुलेट करना था, अब जो दूसरा न्यूमेरिकल में था हमने वैसी वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी, पर ये केस कौन सा, एक्चुअल का है। अब एक्चुअल में हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर लगाएंगे। क्या फार्मूला है उसका, एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर का मैंने आपको बताया है, वर्क आइडियल ओवर वर्क एक्चुअल। आइडियल का बनता है हमारे पास फार्मूला WS का, H2 माइनस H1, और एक्चुअल में क्या बनेगा, H2A माइनस H1। अगर इसके साथ S लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास H2S भी है, H1 भी है, एफिशिएंसी गिवन है हमें कंप्रेसर की, सिर्फ H2A नहीं है, तो आप H2A फाइंड कर लेंगे। H2A फाइंड कर लिया, फिर एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन का फार्मूला लगाया, उससे हमने क्या कर लेना है, एक्चुअल डायग्राम भी बना लें, 2-4-, उससे हमने H4- फाइंड कर लेना है। जब ये दोनों आ जाएंगे तो फिर हमने जब एफिशिएंसी फाइंड करनी है W नेट ओवर Q इन, तो हमने W नेट में जब W ऑफ टरबाइन एक्चुअल माइनस W ऑफ कंप्रेसर एक्चुअल ओवर Q इन H3 माइनस H2-। मेरा ख्याल अब आपको समझ आ होगा। काफ़ी न्यूमेरिकल जो है ना वो मैंने अब आपको हाथ से करके दिखा दिए हैं, काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए अब आपको हो गया। मेरे ख्याल उसने स्टेटमेंट में टेम्परेचर फाइंड करने का कहा हुआ है, टेम्परेचर आपने ये T4 फाइंड करना है, तो वही बात है कि हमने ये T4 एक्चुअल फाइंड करना है, सॉरी हाँ बिल्कुल, T4 एक्चुअल फाइंड करना है। तो जब आप H4 फाइंड कर लें, H4 यहाँ पे, तो H4 की जो वैल्यू है उसके आप टेबल में जाए, A17 टेबल जो हमारे पास है, A17 टेबल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप T देख लें कि कौन से टेम्परेचर पे H4 की वैल्यू जो भी आई है। जैसे यहाँ पे मेरे ख्याल आई है 880 वैल्यू आई है, H4- की वैल्यू है 880। इसके लिहाज से आप T4 एक्चुअल कैलकुलेट कर लेंगे, 853 है केल्विन। इंटरपोलेशन की ज़रूरत हो तो वो भी मैंने आपको सिखाई हुई है, आप इंटरपोलेशन कर सकते हैं। तो ये तो मेथड 1 से था। अब हम इसको इसी न्यूमेरिकल को मेथड 2 से सॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद मैं एक ही मेथड यूज़ किया करूँगा, दो मेथड्स नहीं किया करूँगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।